हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो CSI नेट एग्ज़ाम कई बार दे चुके हैं एंड कोई मोटिवेशन नहीं आ रही है। उन्हें लग रहा है कि बार बार एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो रहा है, कितनी बार और दिया जाए। लाइक पेशेंस टूट रहा है और समझ नहीं आ रहा है व्हाट एग्जैक्टली टू बी डन। सो इसके बारे में वी हैव मेड अ लॉट ऑफ वीडियोस, बट जस्ट टू मोटिवेट यू गाइज, दिस सेशन इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज टुडे आई एम गोइंग टू शेयर अ सेशन विद सुनील मुखर्जी। ही इज़ वन ऑफ माई स्टूडेंट और आज हमने इस बारे में बात की बिकॉज उसने CSI नेट एग्ज़ाम को क्रैक किया है इन सिक्स्थ अटेम्प्ट। एंड इट वाज नॉट लाइक कि उसके मार्क्स बहुत कम आते थे और ऐसा कुछ था। उसके हर बार थोड़े से मार्क्स से, थोड़ी सी मार्जिन से एग्ज़ाम रह जाता था। एंड इस बार CSIR जून 2022 एग्ज़ाम उसने क्रैक किया विथ ऑल इंडिया रैंक 80। सो सुनील के साथ जो मेरी कन्वर्सेशन हुई, आई हैव शेयर्ड इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। वो अपनी पूरी जर्नी उसने डिस्कस की है, व्हाट वर द थिंग्स विच वर गोइंग इन हिज हेड, क्या क्या चीज़ें उसने फेस की, क्या क्या चीज़ें उसने ठीक की। सो आई होप कि इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, स्पेशली उन लोगों को जो ये एग्ज़ाम मल्टीपल टाइम्स दे चुके हैं एंड रिपीटर्स जिन्हें हम बोलते हैं। सो आई गेस काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा आप लोगों को इस पर्टिकुलर वीडियो से। सो do watch this video till end. The next part of this video is my conversation with Sunil, or let's stick to the next part. वेलकम सुनील, वेलकम टू ऑल अबाउट केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। और सुनील से मेरी बात होती रहती है, राइट सुनील? हम लोग की काफ़ी बात होती रहती है। यस सर। अभी हम बस एक एक जगह पे बैठ के वी विल टॉक अबाउट इट, ताकि जो बच्चे हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली जो हिम्मत हार जाते हैं प्रिपरेशन करते करते, उनके लिए ये सेशन एक इम्पॉर्टेंट सेशन होने वाला है। ठीक है, तो सुनील, मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा। पहले अपने आप को तुम इंट्रोड्यूस कर दो, ओके अपने बारे में, कब MSc किया, कब क्या किया, वो सारी चीज़ें। तो फिर उसके आगे। ओके सर। सर, माय नेम इज सुनील मुखर्जी। मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ। हाँ हाँ। मेरा जो मेरा जो बीएससी है तो बारडवान यूनिवर्सिटी वेस्ट बंगाल से ही है। और मेरा एमएससी जो है वो छत्तीसगढ़ के अंदर आता है, गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी हम्म, बिलासपुर से है। अच्छा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। हम्म। और मेरा मास्टर्स 2018 में कंप्लीट हो गया था। अच्छा। उसके बाद मेरा 2 साल का बीएड कोर्स किया था मैं वेस्ट बंगाल से। हम्म। और 2020 से मैं फिर नेट के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट किया था, जब हम्म। से ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल हो गया था कोर्स इधर। हम्म। और अ, ये मेरा सिक्स्थ अटेम्प्ट था। हम्म। एमएससी एमएससी लेकर एमएससी को काउंट करते हुए सिक्स्थ अटेम्प्ट था। और सिक्स्थ अटेम्प्ट में मेरा इस बार ऑल इंडिया रैंक 80 जीआरएफ आया है। ओके। तो सुनील, क्योंकि तुमने कई बार एग्जाम दिया है ना, 6 अटेम्प्ट, लाइक बहुत। कई बच्चे दो अटेम्प्ट में ही, कई बच्चों की हिम्मत टूट जाती है। उन्हें लगता है यार सर सर हो नहीं रहा है, मैं कैसे करूं, मैं फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ, डिप्रेस हो रहा हूँ। तो तुम्हारे भी प्रिपरेशन में ऐसा टाइम आया था जब तुम डिप्रेस हुए या परेशान हुए? हाँ, नहीं आया था ये तो नहीं बोल सकते, आया था। बट मैं हर टाइम पॉजिटिव ही सोचता था कि हम्म। मेरा इस टाइम नहीं हुआ, मेरे मेरे गलती के कारण हुआ है। हम्म। इसलिए मेरा भी एक पॉजिटिव मेरे अंदर एनर्जी रहता था। मैं सोचता था इस बार नहीं हुआ था क्या हुआ, नेक्स्ट टाइम जरूर होगा। और हम्म। आप लोगों का हिम्मत रहते था मेरे पास। आप लोग भी हम्म। मुझे पॉजिटिव इम्पैक्ट देते रहते थे, हर टाइम प्लस इफेक्ट जैसे देते रहते थे। तो मुझे भी एनर्जी मिल जाता था आप लोग से बहुत सारा। ग्रेट। सो सुनील, थोड़ा बताओ इसके बारे में। जैसे पहली बार एग्जाम दिया, नहीं हुआ, फिर नेक्स्ट बार दिया, कैसे इम्प्रूवमेंट कैसे किया तुमने? क्योंकि बहुत से बच्चे यही जानना चाहते हैं कि एक बार नहीं हुआ, नेक्स्ट बार जब जा रहे हैं तो क्या इम्प्रूव करें, कैसे समझें कि क्या गलतियां की, क्या सारी चीजें। ओके सर, एक्चुअली मैं एमएससी में 2 अटेम्प्ट दिया था। हम्म। 2017 जून एंड 2017 दिसंबर। जब ओके। मैं 2017 जून में पहला अटेम्प्ट दिया था, उस टाइम तो नेट के बारे में ज्यादा भी पता नहीं था। और हम्म। सीनियर लोग से ये पता चल गया था कि जो नेट का एग्जाम है उसमें आप दो टॉपिक को, मतलब इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फिजिकल, कोई दो को अच्छे से कर जाओ तो मिल जाएगा। तो मैं पहले अटेम्प्ट जब देने गया था एमएससी रनिंग ईयर में, तो मुझे 62.5 मार्क्स मिला था पहले ये अटेम्प्ट। 2018 की बात है ना? नहीं नहीं, वो 2017 में, मतलब 17, एमएससी अच्छा, रनिंग में। रनिंग, ओके ओके, हाँ। हाँ। और जो मुझे सेकंड अटेम्प्ट दिया था, सेकंड अटेम्प्ट क्वेश्चन पेपर बहुत इजी था। उस टाइम हम्म। 2017 दिसंबर का पेपर था। हाँ, मेरा वही। 100 मार्क्स आया था। हाँ हाँ। 100 मार्क्स आया था। हाँ। बट उस टाइम एलए से आया था 100 104 एंड जेआरएफ आया था 117।
हाँ 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 हाँ। उस वाला पेपर में। तो वो आईएएस दो था नहीं शायद। नहीं हाँ, 2 हम्म। नहीं हुआ, उसके बाद मैं 2018 में वेस्ट बंगाल वापस आ गया था एमएससी के बाद। अच्छा, तुम कहाँ तो प्रिपेयर कर रहे थे इससे पहले? उससे पहले मैं जब 2017 में था, वो एमएससी रनिंग जो यूनिवर्सिटी अच्छा में अच्छा। पढ़ाता था, उसके अदर्स से सेल्फ स्टडी करके पढ़ाई कर रहे थे। अच्छा ओके। और जब 2018 में आया मैं तो मेरे दिमाग में आया था नेट का प्रिपरेशन। बट बाकी घर में लोग बोल रहे थे कि हमारे इधर जो एसएससी होता है ना, हाँ उसके लिए हाँ। बीएड नीडेड होता है, बीएड का कोर्स। अच्छा। तो मैं क्या किया, 2018 से 20 के बीच 2 ईयर का, अभी तो 2 ईयर बीएड हो गया है, हम्म। तो 2 ईयर बीएड का कोर्स कंप्लीट किया था। अच्छा। और मैं जब मैं बीएड कोर्स कर रहा था, उस टाइम में कॉलेज में, मतलब तारकेश्वर डिग्री कॉलेज है इधर वेस्ट हम्म बंगाल में, उधर हम्म। में एज ए गेस्ट टीचर 2 साल अच्छा। गेस्ट, मतलब 2018 से मैं गेस्ट टीचर हूँ उधर का। और किस और क्लास में क्या पढ़ा रहे हुआ थे इधर, वहाँ पर? हाँ, उधर मैं बीएससी स्टूडेंट का पढ़ रहा था, बीएससी स्टूडेंट। बीएससी ग्रेजुएट जो है। हम्म। और जब 2020 में हमारा इधर का जो चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने एक पोस्ट क्रिएट किया था, स्टेट एडेड कॉलेज टीचर करके, सेक्ट। अच्छा। हाँ, तो उस टाइम हम लोग को परमानेंसी मिल गया था। तो हम्म थोड़ा जो मेरा जो फिनेंशियल स्टेबिलिटी जो खराब था, उस टाइम हम्म थोड़ा इम्प्रूव हुआ। तब हम्म। मैंने जाके 2020 में पहले ऑनलाइन कोर्स चालू किया था। ओके। और प्रिपरेशन भी नेक्स्ट सेकेंड टाइम चालू किया था। हम्म। तो जब ऑनलाइन चालू किया, मतलब जो ऑनलाइन कोर्स चालू किया, उसके बाद मेरा पहला अटेम्प्ट था 2020 का नवंबर का पेपर था। हाँ, कोविड के बाद जो तो हुआ। वो वाला पेपर अच्छा ही परफॉर्मेंस था, मतलब जो काट ऑफ से 1-2 नंबर रह गया था उस वाला पेपर। तो एलएस एलएस भी नहीं हुआ था उस बार? एलएस भी नहीं हुआ था मेरा, यही फर्स्ट क्लियरेंस हुआ नेट का, वो भी जीआरएफ के डायरेक्ट साथ ही हुआ जेआरएफ, है, हाँ हाँ। डायरेक्ट जीआरएफ हुआ है। हम्म और जब मेरा सेकेंड अटेम्प्ट ऑनलाइन, जब अन अकेडमी में आने के बाद जब मैं एग्जाम दिया, 2022 फेब का एग्जाम हो, तो आपको पता ही है, हम्म मुझे कॉन्फिडेंस था हो जाएगा। हम्म बट जो तो कुछ टेक्निकल, कुछ मेरा भी गलती था, सिली मिस्टेक, इसके वजह से मेरा नहीं हो पाया। हम्म और ये वाला जो पेपर है, ये तो मेरा अच्छे से हो गया था, मुझे कॉन्फिडेंस था। बट हम्म। रैंक अच्छा है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मतलब तू बाकी बच्चों को एक जस्ट एक रेफरेंस देने के लिए, एक कॉन्टेक्स्ट देने के लिए, हम लोग लाइक लास्ट टाइम जब एग्जाम हुआ फरवरी वाला जो सीएसआर ने, उस टाइम पे लाइक मैं लाइक एज अ टीचर मैं बहुत कॉन्फिडेंट था, क्योंकि सुनील को लाइक क्लास में रिस्पॉन्स देता है, टेस्ट सीरीज और मॉक टेस्ट और यस सब में परफॉर्मेंस देख के एक लाइक एक बच्चे होते हैं ना कि ये इनका हो जाएगा। तो आई वॉज वेरी हाँ कॉन्फिडेंट कि फरवरी में हो जाएगा। फिर मेरी तुमसे यस बात हुई एग्जाम के बाद, शायद हाँ हाँ हाँ, तुमसे आप बात हुई। आपसे आपसे मैं जब भी बात करता था, मुझे थोड़ा पॉजिटिव एनर्जी मिलता था। इसलिए हाँ। मैं एग्जाम देने के बाद, जब उस टाइम थोड़ा डिमोटिवेट हो गया था, मतलब मुझे भी कॉन्फिडेंस था जो हम्म मेरा हो जाएगा। तो उस टाइम थोड़ा मैं थोड़ा टाइम के लिए हो गया था। उसके बाद आपसे एक दिन बाद जो फोन बात किया, तो हम्म मुझे फिर से एनर्जी मिल गया थोड़ा। मैं हम्म सोचा नेक्स्ट टाइम सर बोल रहे हैं तो और भी अच्छा होगा मेरे लिए, और भी अच्छा कुछ होने का इंतजार है। इसलिए हम्म। मैं इस बार थोड़ा और भी अच्छे से प्रिपेयर किया और एग्जाम दिया था। तो मतलब सुनील, अगर अभी हम देखें, अभी अगर हम याद करें उस सिचुएशन को, तो उस टाइम पे तुम बहुत क्रिटिकल टाइम कितना था सर, परेशान थे, है ना? अभी देखो कितना बहुत। लग रहा, रिलैक्स लग रहा है कि हाँ ठीक है, एक बार ही हुआ सर बट आपको आपको एक बार इस बार भी बताया है, आपको मैं रिजल्ट भी नहीं बताया था, क्योंकि हाँ मुझे हाँ बोलने, मतलब मुंह में बोलने में भी दिक्कत आ रहा था, सर से कैसे बताऊं, सर लोग इतना उम्मीद मेरे से कर रहा था, तो हाँ सर हाँ। लोगों से कैसे बताऊं कि मेरा इस बार नहीं हुआ। इसलिए आपको रिजल्ट भी थोड़ा दिन बाद मैंने बताया मैंने था, आप मैसेज बोले किया था थे तुम्हें, मुझे हाँ। रिजल्ट क्यों नहीं बताया आपने। हाँ हाँ हाँ। तो ठीक है यार, देखो क्या होता है, मैं समझता हूँ ये चीज़, क्योंकि मैं भी लाइक स्टूडेंट फेस से हम लोग भी बाहर हैं। तो एक होता है कि जब आप उससे ना, जो टीचर आपसे उम्मीद लगाया हुआ है, आपको लगता है कि यार कैसे बताएं, बट बीइंग अ टीचर मैं बता रहा हूँ, अगर कोई भी वजह है, कोई भी रीजन है जिस वजह से नहीं हो पाया, हम लोग समझते हैं उस चीज़ को, है ना? क्योंकि हम देख रहे हैं टेक्निकल प्रॉब्लम जो तुमने बताई, वो उस टाइम बहुत लोगों के साथ हुई थी। तो जो पहली यस बार आई थिंक कोविड के बाद सीएसआईआर ने चेंज किया था मेथड ऑनलाइन का, हाँ, पता नहीं वो एक कैलकुलेटर भी दे दिया था बीच में, कैलकुलेटर भी कुछ गलती से पता दे भी नहीं था दिया। किसी हाँ। को। और पता नहीं इंटरफेस भी खराब सा था। और उस बार मैंने भी काफी कुछ चीजें बोली थी यूट्यूब पे कि लाइक बहुत ही खराब मैनेजमेंट वगैरह था। अभी आई थिंक इस यस बार थोड़ा बेटर हुआ है, इस बार जो हाँ सीएस, हाँ, पिछले बार के अच्छा है। हाँ उससे थोड़ा बेटर हुआ है।
तो सुनील, और लाइक जो बच्चे देख रहे हैं, जो प्रिपेयर कर रहे हैं, जो मान लो 2 बार अटेम्प्ट किया नहीं हुआ, 3 बार किया नहीं हुआ, तुम्हारी क्या सजेशन है? तुम क्या सजेस्ट करोगे उनको, कैसे वो लोग मैं इम्प्रूव? उन लोग हाँ, मुझे यही बताना है उन लोग को कि 2 बार से नहीं हुआ, 3 बार से नहीं हुआ तो उन लोग को वापस नेट एग्ज़ाम छोड़ के वापस नहीं जाना है, उसको लग के रहना है और उसको उसका जो प्रॉब्लम हो रहा है ना, उसको एक कॉपी में लिख के, माय मिस्टेक करके एक हेडिंग डाल के, उधर हम्म, लिख के रखना है, वो कौन सा प्रॉब्लम फेस कर रहा है, एग्ज़ाम देने के टाइम, एग्ज़ाम देने के पहले, मॉक टेस्ट में क्या-क्या गलती कर रहे हैं, उसको हम्म, उसको देखना है, एनालिसिस करना है और थोड़ा रिवीज़न ज़्यादा करना है। रिवीजन को ज़्यादा करना पड़ेगा क्योंकि जो 2-3 एग्ज़ाम दे चुका है, जैसे मेरे लाइक, हम हम्म, लोग को न्यू पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। अभी जो हम्म, रिवीजन है, उसको थोड़ा और भी अच्छा करना है। हम्म, बार-बार, हम्म, बार-बार रिवीजन करना है, वीकली रिवीजन करना है, मंथली रिवीजन करना है, ज़्यादा मॉक टेस्ट देना है, तो हम्म, उसको ज़्यादा अच्छे से इम्प्रूव हो जाएगा। हम्म। और क्योंकि क्या होता है, जब आप इतनी बार दे लेते हो, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं, क्योंकि आप कई बार लगा चुके हो, एकदम सर, है ना? मतलब उसका आंसर भी हम लोग को याद आ जाता याद है। हो इसका जाता एक है, हाँ, एक आप देखते थे अनअकैडमी में जो लास्ट टाइम जब मैं आपका क्वेश्चन कर रहा था, आप क्वेश्चन दे रहे हो, मैं क्लिक कर देता हूँ, 3-4 हाँ, सेकंड में मुझे हो रहा है जा रहा हाँ, था। हाँ, हाँ, मतलब क्या हो रहा है, अभी प्रीवियस ईयर्स तो हो गया, अभी हम लोग को क्या बैक न्यू क्वेश्चन फाउंड फाउंड करना है, उसको सॉल्व करना है। हाँ। तो तुमने कैसे किया, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस, चलो प्रीवियस ईयर्स खत्म हो गए, तुमने कैसे किया, नए क्वेश्चंस को कैसे ढूंढा या क्या किया उसके एक्चुअली लिए? सर मेरा नया क्वेश्चन जो है, आप तो लास्ट टाइम जो बहुत सारा न्यू क्वेश्चन डाल रहे थे हम्म, एग्जाम में, मॉक टेस्ट में, उसको हाँ, मैं हाँ, कलेक्ट किया था। मतलब हम्म, आप जो 10-10 क्वेश्चन दे रहे थे ना, मैं सिर्फ अनअकैडमी में एग्जाम देके नहीं रुकता था, उसको हम्म, कॉपी में भी लिखता था। जो अच्छा, प्रॉब्लम मेरे से नहीं हुआ, जो हम्म, जो हो गया वो उसको छोड़ देता, क्योंकि वो जो हो गया इस टाइम वो एग्जाम में भी हो जाएगा। बट हम्म, जो नहीं हुआ, मैं उसको छाँट लेता था, उसको एक कॉपी में लिखता था, माय मिस्टेक, जो एग्ज़ाम में मैं मिस्टेक किया हूँ, तो हम्म, उसको मैं जब नेक्स्ट एग्ज़ाम आपको देते जा रहा था, मतलब अनअकैडमी का जो न्यू न्यू मॉक टेस्ट दे रहा था, तो वो हम्म। जो गलतियाँ करे तो वो एक बार उल्टा पलट के देख लेते थे। तो वही चीज है, क्योंकि लोग सिर्फ ये देखते हैं कि अच्छा इतनी बार अटेम्प्ट किया, नहीं हुआ, इस बार में हो गया, बट उस हर बार उस बंदे ने क्या एनालिसिस किया, कैसे, कंसिस्टेंसी एक चीज है, दूसरा पेशेंस बहुत बड़ी चीज है, और तीसरा डिसिप्लिन। आई थिंक ये 3 चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये सही कई लोग जो है वो कंसिस्टेंट ही नहीं हो पाते। कंसिस्टेंट मीन्स रोज पढ़ाई नहीं कर पाते। कई लोग जो है वो डिसिप्लिन नहीं रह पाते, कि मतलब पढ़ाई एक पर्टिकुलर 3 घंटे 2 घंटे जो भी है, इतना टाइम नहीं दे पाते हैं पढ़ाई को, है ना? तो तुम क्या सजेस्ट करोगे ऐसा? तुम अपने हिसाब से बताओ कि तुम्हारी क्या चीज तुम्हारे लिए हेल्प किया इतने पूरे टाइम में। है। एक्चुअली सर, आपको तो पता ही है, मैं भी बहुत सारा, आप लास्ट टाइम मुझे मतलब डांटे भी थे कि तुम इतने कुछ क्यों इन्वॉल्व कर लिए हो। मेरा इस साल इस बार जो फरवरी में नहीं हुआ था, तो उसके हम्म, बाद मेरा गेट एग्जाम हो गया था अच्छे से, हम्म, तो मैं गेट के बेसिस में पीएचडी भी ज्वाइन कर लिया था। हम्म, तो इस बार जो एग्जाम दिया, तो मेरा दिमाग में मेरा मतलब मेरा ऊपर 3 प्रेशर था। एक तो मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ, हम्म, उसका एक प्रेशर है। दूसरा मेरा पीएचडी का काम भी थोड़ा-थोड़ा चालू हो गया था, कोर्स वर्क चल रहा था, चालू हम्म, हो गया था। तीसरा मैं इधर का भी बच्चों को, जो 11-12 का जो बच्चा है, उसको भी पढ़ाता हूँ। हम्म, तो तीनों को मैनेज करने के बाद मैं क्या क्या किया, मेरा एक ही नीड था, जो टाइम मुझे बचता था, मतलब ये 3 काम करने के बाद और खाने-पीने के बाद जो मुझे टाइम बचता था, तो मैं उस टाइम को ऐसे डिवाइड कर लिया था, जो मेरा काम में आए, मतलब पढ़ने के काम में आए। मैं हम्म, इस 3 छोड़ के बाकी जो टाइम देता था, पढ़ने के लिए देता था। अब आप लोग का जो वीडियो चल रहा था, वो मैं अगर ट्रैफिक में हूँ, मतलब ट्रेन में जा रहा हूँ व कुछ हो रहा, उस टाइम वीडियो देखता रहता था। और अलग से जब मैं घर में फ्री टाइम रहता था, रात में आके, मेरा ज़्यादातर पढ़ने का टाइम रात में ही था। हम्म। कॉलेज में आते, उसके बाद एक एक बच्चों को एक बार पढ़ा लेते शाम तक, उसके बाद 8 बजे के बाद मैं जो 3 घंटा, साढ़े 3 घंटा एग्ज़ाम में मिल जाता था, उस टाइम मैं प्रैक्टिस करता था। और जो वीडियो देखता था, मैं उस टाइम ट्रैवलिंग के टाइम ही ज़्यादातर वीडियो तो देखता था उस टाइम। सही है। तो मतलब मैं एक चीज बस यहाँ ऐड करना चाहूंगा कि मतलब मेरे से लोग पूछते हैं कि सर आप इतनी चीजें कैसे मैनेज करते हो, अन अकेडमी, हाँ यूट्यूब, सर, आप आपसे ये वाला इस मिल पीएचडी। गया, हम लोग बट अब मैं कर तुमसे सकते हैं। पूछना चाह रहा हूँ कि तुम कैसे मैनेज कर रहे हो इतनी सारी चीजें, बच्चों को भी पढ़ा रहे हो, पीएचडी भी कर एक्चुअली रहे हो। सर, एक्चुअली एक बात मेरे से है, मैं एक्चुअली देखने में भी आपको दिखाई देगा, मेरा जितना एज है, एक्चुअली मैं बचपन में मम्मी से परवरिश हुआ हूँ, तो हम्म, मुझे थोड़ा ना रियलिटी और ये वाला थोड़ा ज़्यादा समझ आता है, मतलब अच्छे से मैच्योरिटी समझ है, आता है। मैच्योरिटी मैच्योरिटी है। है। हाँ,
मैच्योरिटी है। तो इसलिए मैं हैंडल कर पाता हूँ, क्योंकि मैं जब 22 साल में था, मतलब 22 इयर्स मेरा जब एज था, तब से मैं फैमिली सँभाल रहा हूँ। तो मुझे थोड़ा ये वाला मेरा दिमाग में है, मुझे फैमिली भी चलाना है ठीक से, और मेरा जो करियर है, वो फैमिली को सपोर्ट करते हुए ही चलना है। हम्म। तो क्योंकि ये तो मेरे ऊपर तो कोई नहीं है, मैं ही सही हूँ, बात। तो मुझे फैमिली भी सपोर्ट करना है। उसके बाद मेरा जो फैमिली बचाने के बाद जो मैं हो रहा है, उस टाइम को मुझे मेरा करियर को इम्प्रूव करने में दे डालना है, और कुछ मेरा इधर-उधर भागना नहीं है, मैं और कुछ भी टाइम भी वेस्ट नहीं करता हूँ। मैं ओनली जो मतलब पढ़ने वाला वीडियो जो है, मतलब जो एजुकेटेड रिलेटेड वीडियो है, वही देखता हूँ, और इधर-उधर उधर और क्रिकेट में थोड़ा इंटरेस्ट है, 1-2 मैच देख लेता हूँ, वो वो तो अलग चलता है, चीज़ है। वो बट होना चाहिए। और वो तो हो जाता है। हाँ, बट अब ज़्यादातर मैं करियर के बारे में ही सोचता हूँ और फैमिली के बारे में सोचता हूँ। नहीं यार, ये बहुत बड़ी बात है एक्चुअली, क्योंकि एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ऐसी एज पे है ना, 25 से प्लस जैसी यस सर, होते हैं, तो वो आ जानी चाहिए। ठीक है, वो यस, कई लोगों में देर से आती है, ऐसा नहीं। और कई लोगों में आ जाती है, जैसे तुम बता रहे हो, तुम्हारे में तुम 22 प्लस से, मतलब तुम काफी पहले से ही ये सब चीजें मैनेज कर रहे हो और हाँ देख सर, रहे हो। तो सिचुएशन, आई थिंक सिचुएशन जो होती है ना हमारी लाइफ की, हर किसी की लाइफ की सिचुएशन अलग अलग है, और अलग होती है, सिचुएशन यस सर, हमें अलग होती स्ट्रांग बनाती है। और हमें लाइक, आपके ऊपर है, आप उस सिचुएशन को कैसे ले रहे हो। आप चाहो तो है, स्ट्रांग बन यस। जाओ, चाहे आप वीक बन करके और सिचुएशन को दोष देते रहो हमेशा कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है ना। तो सर, मुझे एक बार याद है, एक बार बीच में बोल रहा हूँ आपको, एक बार याद है, मैं एग्ज़ाम के लिए ना पेपर को और डिफ़िकल्टी बोला था। मैं बोला था सर पेपर डिफ़िकल्टी था, इसलिए हम्म, मेरा एग्ज़ाम नहीं हुआ। उस टाइम आप मुझे बहुत डाँटे थे कि पेपर डिफ़िकल्टी नहीं होता है, जो गलती होता है हमसे ही होता है। मतलब हम्म, हमसे गलती होता है, वो गलती हमें ही बोलना है मेरा इससे गलती हुआ है। एग्ज़ाम को दोष देके कुछ होने होने वाला नहीं है। हाँ, अगर तुम्हें खुद का इम्प्रूव करना है, तो खुद को कोसो, जो मेरे मतलब से गलती खुद को हुआ है। एनालाइज करो। मतलब ये नहीं कह हाँ, रहा हूँ कि खुद को मतलब खुद को कुछ सोचने से भी फायदा नहीं है, पर एनालाइज करके देखो। पेपर डिफिकल्ट आएगा, वो सबके लिए आएगा। अगर 10,000 बच्चे यस दे, सर, सबके लिए पेपर डिफिकल्ट है। बट यस सर। तुम नहीं कर पाए तो कुछ तो गलती की होगी, और वो समझोगे हाँ, नहीं। मेरे से गलती थोड़ी तो हुआ हाँ, है। वो जब तक नहीं समझोगे, नेक्स्ट टाइम इम्प्रूव नहीं होगा। तो ये सर, ये वो वाला बात आपका मेरे दिमाग में बहुत काम किया था लास्ट टाइम, जब मैं जब हुआ था ना, मैं बार-बार आपको बोल रहा था, एक बार अभी भी बोला, ये टेक्निकल इश्यू था, बट मेरा भी तो कुछ प्रॉब्लम हुआ था, नहीं तो इतना एलएस भी तो हो सकता था। अगर टेक्निकल इश्यू है, तो जीआरएफ की जगह एलएस हो सकता था, बट मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मतलब मेरे भी तो कुछ डिफिकल्ट उस टाइम था। नहीं, बात सही है, बट फिर भी लाइक टेक्निकल इशू वाला तो मुझे भी बहुत बुरा लगा था, क्योंकि एक यस होता सर, है ना कि आप रहता है कि हाँ यार ये हो जाएगा इस इंसान का या इस बच्चे का, बट मतलब उम्मीद उम्मीद हाँ, उम्मीद उम्मीद उम्मीद। वो किसी ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर से टूटती है जो जिसको कंट्रोल ही नहीं कर सकते। देखो, पढ़ाई हम यस कंट्रोल सर, कर सकते हैं, एग्जाम में कैसे लाइक सॉल्व करना है, क्वेश्चन करना है, ये सब हम कर सकते हैं। बट अगर कंप्यूटर ही नहीं काम कर रहा है, बंद हो जा रहा है, तो उसमें हमारा कोई फॉल्ट नहीं है। मतलब वो वो एक एक्चुअली रैंडम एरर जैसा था। रैंडम एरर, और कह लो कि दिन खराब था वो, बस और कुछ दिन नहीं खराब था, वो ज्यादा वाला से। दिन ही खराब था, ये वो बोल दिन सकते खराब हैं। था बस, ये कह सकते हैं। तो सुनील, तुम्हारी जो जर्नी रही है, जो तुमने जिस तरीके से ये सारी चीजें की, ये बहुत इंस्पायरिंग है लिटरली। मैंने तुमसे ये बात पहले भी कही कि मैं तुमसे बहुत इंस्पायर होता हूँ चीजें जब तुम बताते थैंक हो यू वो सर। सुन करके। और एक्चुअली मैं एक्चुअली जो होता है वही बता देता हूँ, क्योंकि नहीं मुझे मेरे अंदर कुछ छुपता नहीं है। नहीं, वो बहुत अच्छी बात है। दैट इज व्हाट लाइक प्योर जो होता है ना इंसान की पूरा, एक होता है ना इंसान शीशे की तरह साफ है, जो है अंदर वही यस बाहर सर, है। तो वो ये चीज वाला ये वाला गुण मेरा मामी से ही मिला है मुझे, मेरा मामी भी ऐसी है। वो बहुत अच्छा लगता है मुझे। और लाइक आई जस्ट होप कि जो बच्चे देख रहे हैं उनको भी इससे एक पॉजिटिविटी मिलेगी, एक पॉजिटिव थॉट मिलेगा कि वो कैसे, अगर अभी कोई बच्चा है जिसका इस बार नहीं हो पाया, दूसरा अटेम्प्ट तीसरा अटेम्प्ट, यस सर, तो उसको उसको एक उसको डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं डिमोटिवेट होना है नहीं इस होना। टाइम। तो तुम क्या सजेस्ट करना चाहोगे, लाइक कुछ ऐसे टिप्स देना चाहो जिससे जो कि उनको हेल्प कर जाए। एक्चुअली मुझे ये वाला टिप्स आपको देना है सब बच्चों को, जो अभी प्रिपेयर कर रहे हैं ना, उसको ना थोड़ा ये वाला एक बार एनालिसिस करना पड़ेगा। जो पेपर होता है हम लोग का, वो बहुत मार्क्स से होता है, मतलब 200 हम्म, मार्क्स का तो एग्जाम एक्चुअली होता है, बट हम्म, एग्जाम का जो पेपर में क्वेश्चन आता है 320, उसके 360। और मुझे है और 360, तो उसका 1/4 अगर हम लेके आते हैं ना, 1/4 वो भी 115 हो जाता है। और हम्म, 115 आज का, मतलब आज तक का हाईएस्ट कट ऑफ मान लेता हूँ, 117 था। तो हम्म,
पूरा सिलेबस खत्म करके उसके बाद एग्जाम देके जाना है, ये वाला दिमाग में नहीं आना लेके आना है। जो करना है मतलब 25 और 30% अगर एग्जाम का अच्छे से सिलेबस कवर कर लेते हैं ना, उसका उससे भी अच्छा रैंक आ जाएगा। बट वो जो करेगा उसको अच्छे से करना है, मतलब इनऑर्गेनिक अगर कर रहा है, कोऑर्डिनेशन, ओएमसी, बायो, ये तीनों चैप्टर को ऐसे करना है, इधर से कोई भी क्वेश्चन आएगा मेरे से हो जाएगा। और उसको मेन ग्रुप एडिशनल नहीं लेना है, मेन ग्रुप को छोड़ ही देना है एकदम। ये 3 चैप्टर को इतना अच्छे से बना ले, जो भी अगर असाइन में कुछ क्वेश्चन आए मुझे हो जाएगा। और एक बात होता है, अगर कोई उस एग्जाम के पहले अगर कोई यूट्यूब में मतलब 2-3 क्वेश्चन दे दिया कोऑर्डिनेशन का, और उससे वो सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो उसको उससे डिमोटिवेट नहीं हो रहा है, क्योंकि उसके सेल्फ कॉन्फिडेंट रहना है, मैं जो किया हूँ एग्जाम में जो आएगा मेरे से हो जाएगा। हो जाएगा। कोई टीचर अगर असाइनमेंट दे रहा है तो उसका नहीं कर पा रहा हूँ तो मुझसे कुछ नहीं क्वेश्चन होगा, ये वाला सोच नहीं लेके आना है उसको। और आप लोग जो बोलते हैं ना एग्जाम के महीने में वो यूट्यूब सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहते तो ही अच्छा है। मैं भी दूर ही रहता था उस टाइम। नहीं, वो तो बात सही है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है बहुत टाइम वेस्ट होता है। अभी यूट्यूब पे भी ये जो शॉर्ट्स वगैरह आ गया ना, इससे टाइम वेस्ट बहुत होता है। तो सीरियस सर बहुत प्रॉपर, होता है। हाँ, प्रॉपर एजुकेशनल प्लेटफॉर्म यूट्यूब को नहीं कह सकते अभी। अगर तुम्हारे ऊपर है वो, अगर बहुत सेल्फ कंट्रोल है तो कर सकते हो, बट वो बहुत मुश्किल है। मैं खुद अगर यूट्यूब देख रहा हूँ, कुछ अगर दिख गया शॉर्ट्स वगैरह तो उधर, हाँ और सर। एक बार अगर शॉर्ट्स खुल गए तो फिर वो एक के बाद एक वीडियोस दिखने लगते हैं। तो एक आप सोच लिए, एक सीएसआर का अगर आप वीडियो देख रहे हैं, सीएसआर का कुछ रिलेटेड एग्जाम रिलेटेड, उसके बाद है इंडिया न्यूजीलैंड का मैच का कुछ हाँ प्रोग्राम दे रहा है, हाँ तो हाँ वो भी आपको ध्यान में आ जाएगा। हाँ और आप जब उसको फोकस करोगे ना, फिर आप केमिस्ट्री में आएंगे तो आपका दिमाग में थोड़ा इधर उधर हो जाएगा। हाँ हाँ, पता चला लिखा है कि विराट कोहली ने ये कह दिया, तो तुम्हारा ध्यान जाएगा कि यार क्या बोल दिया विराट कोहली ने, और देखते हैं। तो अंदर जाके देखे थोड़ा हाँ हाँ, क्या बोले हैं, तो तो वो थोड़ा फ्लैक्चुएट करता है दिमाग को। राइट राइट। तो सुनील, अगर अगर मान लेते हैं अभी, जैसे तुमने बताया कि तुमने 2018 से 17 से 18 एग्जाम देना शुरू किया, 18 17 को, है, 17 से हाँ स्टार्ट 18 को अगर 17 से मान ले, स्टार्ट किया था एग्जाम। हाँ, अगर मान ले 18 वाला एग्जाम तुमने ठीक ठाक दिया सोच समझ के, तो अगर तुम्हें वापस उस टाइम में जाने को मिले 2018 में, और जो समझे हो अभी तक, जो चीजें समझ पाए हो इतने दिनों में एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद, तो क्या ऐसी ओके चीज सर। होगी जो खुद में इम्प्रूव करोगे उस टाइम पे, कि जो उस टाइम तुम नहीं कर पाए बट अब तुम्हें समझ में आ गया कि अच्छा, ये चीज मेरी गलती थी, अब ये अगर मैं कर लूंगा तो 2018 वाला भी एग्जाम, मतलब टाइम में अगर पीछे जाके करें, तो क्या अच्छा क्या तुम सोचोगे, क्या करोगे ऐसा चेंज? सर, उस टाइम में जो नहीं किया था, जो अभी कर रहा हूँ, उस टाइम जो नहीं किया था, वो प्रॉपर एनालिसिस। हम्म मतलब जिन बच्चों ने सीएसआर नेट दे रहा है उसको पहले एट फर्स्ट सीएसआर का जो सिलेबस है हम्म उसको 2-3 बार पढ़ लेना है। हम्म नहीं तो हम लोग ना ज्यादा मतलब सिलेबस में नहीं है, कोई बोला है स्ट्राइक्स रूल पढ़ लो, स्ट्राइक्स रूल पढ़ लो, उसको स्ट्राइक। भी ज्यादा ध्यान देते हैं। अगर स्ट्राइक्स रूल देखिए तो एनालिसिस में स्ट्राइक्स रूल 10 बार में एक बार आता है, वो भी नहीं आता है। गेट में हम्म, देता है, सीजन नेट तो अभी भी नहीं दिया था। नहीं तो दिया। स्ट्राइक्स रूल दिमाग में नहीं रखना है, उसको क्लियर कैसे कर देना है, जैसे हम लोग फोन से मेमोरी को क्लियर कैसे कर देते हैं ना, तो हम्म उसको कर देना है, तो दिमाग में थोड़ा मेमोरी थोड़ा अवेलेबल हो जाएगा। उसमें वेट्स रूल को अच्छे से डाल देंगे तो वो वाला वेट्स रूल मेरा दिमाग में बैठ जाएगा और वो एग्जाम में काम आ जाएगा। तो हम्म पहले बच्चों को ऐसा करना है, जो हमारा सिलेबस में आ रहा है, प्रीवियस 10 ईयर में जो जो क्वेश्चन आ रहा है ना, उस हम्म टॉपिक पर ज्यादा ध्यान दें। हम लोग क्या ज्यादा बार्डनिंग कर देते हैं, मतलब हम्म जो चीज हमारे काम का नहीं है वो भी हम लोग कर लेते हैं। तो हम्म सिलेक्टिव करना है, बच्चों को क्या हम्म करना है, सिलेक्टिव करना है, हम्म तो अच्छे मार्क्स आ जाएगा उसको। जैसे माइकल मेंटन इक्वेशन पहले हम्म बहुत देता था, पहले 2-3 हम लोग, आप भी पता है आपको, अब जो हम्म, क्या 2017 में एग्जाम दिया था, उस टाइम से तो बहुत माइकल मेंटन देता था, दे बट दो। अभी माइकल मेंटन में थोड़ा रुक गया है, उन लोग नहीं देता है हाँ अभी। हाँ हाँ तो उसको थोड़ा कम इम्पोर्टेंट देके, अभी जो ऑनलाइन एग्जाम 2019 दिसंबर से स्टार्ट हुआ है, उन वाला टॉपिक को ज्यादा देना है अच्छी से जरूर, प्रायोरिटी। सही बात है। क्योंकि ऑफलाइन में जो अच्छा आ रहा था ना, अभी ऑनलाइन में वो वाला अच्छा नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा, सही वो कह वाला बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। तो अभी जो पेपर का मतलब डेप्थ में एग्जाम जा रहा है, मतलब इनऑर्गेनिक बेसिक दे रहा है, कोऑर्डिनेशन इतना भी नहीं करो तो भी चल जाएगा, बट मतलब केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल उससे भी अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। तो हम्म, बच्चों को क्या करना है, अभी पेपर को पहले एनालिसिस करना है, और जो काम का है उसको दिमाग में रख के बाकी को इरेज कर देना है। ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छा सजेशन है। और आई होप कि जो बच्चे देख रहे हैं वो इसको फॉलो करेंगे, और लाइक वो इसको, मतलब उनको समझ में आएगा कि क्या एग्जैक्टली चीजें करनी है।
तो यस सर। ये सेशन मैंने इसीलिए रखा था ताकि हम लोग डिस्कस करें, बिकॉज तुम्हारे पास जितना एक्सपीरियंस है इस एग्जाम का, आई थिंक मतलब मेरे बराबर ही है लगभग जितनी, क्योंकि मैं इस एग्जाम को पढ़ा रहा हूँ 2017 से, और तुम इस एग्जाम यस को सर। दे रहे हो 2017 से। सो यस सर। इट्स लाइक हम लोग लगभग एक ही बराबर हैं एक्सपीरियंस के मामले में इस एग्जाम के लेकर। तो दैट्स वाई मैं चाहता था कि हम डिस्कस करें। और बहुत सारी चीजें चेंज हुई हैं इन 4-5 सालों में एग्जाम में, इसके बहुत सारा सर, पैटर्न में, बहुत है ना, सारा। बहुत सारी सर चीजें। अब मैं बताऊँ आपको, एक बार आप बोला था ना 2018 का जो पेपर का लेवल था, उस टाइम मैं अभी जो प्रिपेयर कर रहा हूँ ना, अभी मैं मुझे लाके 2018 में ला देंगे तो मेरा रैंक और भी इम्प्रूव हो जाएगा था। हाँ बट हाँ इस टाइम कंपटीशन कंपटीशन बहुत ज्यादा हो रहा है। मैं तो सही बात। सोच रहा हूँ हम्म बहुत सारा कंपटीशन हो रहा है अभी न्यू बच्चों के लिए ना बहुत डिफिकल्टी होने वाला है एग्जाम। हम्म उसको सीरियसली एग्जाम को लेना है। अभी नेट का एग्जाम अगर आप देखें ना, गेट गेट से भी बहुत आगे चला गया है। हम्म। तो गेट 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 इस गेट इसलिए डिफिकल्टी बन जाता है क्योंकि गेट में अभी एनएटी और जो एमएसक्यू है। नहीं तो गेट का एग्जाम क्रैक करना बहुत इजी है, बहुत इजी है। हाँ हाँ, रैंक मेनली आई करना अलग थिंक बात है, रैंक तो एनएटी ही उसको डिफिकल्ट करता है, अदरवाइज एमसीक्यू इतने टफ नहीं रहते हैं गेट के, ये बात तो सही है। है। हम्म। और फिजिकल का जो बच्चा है उसको थोड़ा अलग से मिल तो जाता है, बेनिफिट। कोई हाँ हाँ। बेनिफिट बहुत मिल जाता है। हम्म। तो सुनील, तुम्हारे हिसाब से कितना टाइम लाइक सफिशिएंट रहेगा अगर कोई प्रिपेयर कर रहा है इस एग्जाम के लिए, और कोई पूछे कि कितने टाइम में, लाइक कितना टाइम पढ़ा जाए, मतलब कितने मंथ में प्रिपरेशन किया जाए कि एग्जाम क्वालिफाई हो जाए, तो क्या लगता है तुम्हें रफली? अगर कोई एमएससी रनिंग स्टूडेंट है तो हम्म मेरे उसको यही सजेशन है, वो एमएससी जितना टाइम यूनिवर्सिटी में डाल रहा है, यूनिवर्सिटी लैब में डाल रहा है, उसके हम्म बाद आने का मतलब जिस कोचिंग से वो पढ़ रहा है, जिस भी प्लेटफॉर्म से वो पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो हम्म वो एक दो वीडियो देख लीजिए सुबह, मतलब आके सुबह जाने के पहले एक बार एक वीडियो देख के जाए। उसको जब लैब में क्लास, तो यूनिवर्सिटी में हर टाइम क्लास नहीं रहता था, तो हम्म क्लास के बीच में जो सुबह पढ़ के आया है उसको एक बार पलट ले, उस टाइम ही हम्म पलट ले। उसके हम्म बाद रात में जाने के बाद एक वीडियो देख ले, उसको रात में पढ़ ले। और हम्म उसी कंटिन्यू करके अंडर 7 दिन के बाद एक बार जो चैप्टर 7 दिन में वो किया है ना, उसको एक क्विक रिवीजन कर ले। हम्म हर हफ्ता में, तो हम्म उसको बहुत इम्प्रूव मिल जाएगा, बहुत इम्प्रूव मिल जाएगा। और जो एम हम लोग क्या करते सर, हम मुझे पता है यूनिवर्सिटी में ज्यादातर क्लास नहीं होता था, सिर्फ लैब के लिए जाते थे हम लोग यूनिवर्सिटी, और हम्म टाइम बहुत वेस्ट होता था। उस टाइम अगर मेरा मैच्योरिटी इतना होता था ना, तो मैं एमएससी में सीएसआर, और मतलब मुझे आपके जैसे कोई मिला भी तो नहीं है जो हम्म पॉजिटिव सोच डाल सकता था मेरे ऊपर, तो मेरा एमएससी में हो जाता था, क्योंकि मैं एमएससी में स्टूडेंट अच्छा था। बट मुझे इतना ज्ञान नहीं था नेट का एग्जाम कैसे क्रैक करना है, 2 नहीं 3 सब्जेक्ट को इक्वली करना है। हम्म एक एक वीक होगा तो भी चल जाएगा, बट तीनों को ही करना है। मैं हम्म बच्चों को एक सजेशन देना चाहूँगा, अभी जो पेपर का लेवल है ना, कोई 2 करके कोई क्रैक नहीं कर सकते। मैं वही बोल रहा हूँ, मेरा ये वाला जो एग्ज़ाम है ना, मैं अगर फिजिकल स्पेशलाइज़ेशन लेके सुबह से फिजिकल करने जाता तो मेरा ये वाला एग्ज़ाम नहीं क्रैक हो। नहीं होता था। हम्म, फिजिकल इस बार बहुत अच्छा, मतलब बहुत ऊपर के लेवल का आया था। तो हाँ मुझे थोड़ा इनऑर्गेनिक से भी मदद मिला और थोड़ा ऑर्गेनिक से भी बहुत मदद मिला। मैं इस बार सर, मैं एमएससी में ना ऑर्गेनिक को स्किप करके जाते थे। तो हम्म जब से मैं ऑनलाइन में जॉइन किया, ऑर्गेनिक को इम्प्रूव किया, तो मेरा हम्म अभी रिजल्ट अच्छा आ रहा है। पर नेक्स्ट टाइम मैं और भी एग्जाम दूंगा, मुझे और भी अच्छा करना है एग्जाम। अरे वाह। तो तो ठीक है, वो तो अच्छी बात है। तो लाइक अगर तुम नेक्स्ट टाइम एग्जाम दोगे, बट अभी छोड़ दो, छोड़ बाकी बच्चों के लिए, क्यों सीट लोगे नहीं, बाकी नहीं, वो वाला बच्चे? मैं सीट के लिए नहीं, मतलब मुझे एक्चुअली क्या है ना, इधर 2024 का में मुझे सीएससी का एक मतलब देना है, सीएससी देना है। अच्छा और अच्छा। सीएससी इंटरव्यू आपका नीट का लेवल का ही होता है, मतलब इंटरव्यू का हम्म, लेवल अच्छा होता है। तो जब तक मैं सीएससी नहीं देता हूँ ना, तो मुझे ये वाला प्रिपरेशन लेवल को कंटिन्यू रखना है, इसलिए नेट एग्जाम दूंगा। अच्छा। मतलब एक्चुअली मुझे वेस्ट बंगाल सेट करके एक एग्जाम होता है, वेस्ट हाँ, बंगाल स्टेट WBCS। एलिजिबिलिटी टेस्ट। हाँ। हाँ, हाँ। तो मैं तो पता नहीं था मेरा इस बार जेआरएफ हो जाएगा। मेरा कॉलेज का जो इम्प्रूवमेंट है वो नेट क्वालीफाई करके भी हो सकता है और सेट से भी हो सकता है, वेस्ट बंगाल सेट से। तो हम्म। मैं फॉर्म फिल अप कर दिया था, उसका एग्जाम जनवरी का 8 में है। अच्छा। और लगभग फरवरी में सीएसआर नेट होगा, और एक बार मुझे मेरा मेरा जो तो मैं सोच रहा हूँ वो 2 एग्जाम देके मैं थोड़ा एग्जाम रिलीव करके उस बार पीएचडी में ज्यादा फोकस करूंगा इस बार। हाँ हाँ। इसलिए और एक एग्जाम देने चाहता हूँ। उसके चलो, बाद कोई ईगो लेके नहीं है, नहीं बट नहीं, मुझे ठीक है, देना है और एक बार। कोई बात नहीं।
ठीक है, इट्स ऑल लाइक तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा लाइक तुम हाँ, हाँ। इस नहीं प्लान सर, मैं को। और ज्यादा दिन नहीं दे सकता हूँ ना प्लीज, क्योंकि गाइड भी तो उधर काम के लिए दे हाँ, रहा है, उधर अच्छे से काम काम, का मतलब काम सही बात। चल रहा है, बट वो हम्म, चाहता है मैं ज्यादातर फोकस और भी अच्छा करूँ, वो जो पेपर दे रहा है उसको अच्छे से रिव्यू करूँ, देखूँ। वो भी बोल रहा है, मैं देख रहा हूँ, बट मुझे थोड़ा मैं सर एक्चुअली पढ़ाई करने में बहुत मजा आता है। मैं चाहता हूँ जिंदगी में जितना आप लोग के टाइप मतलब बच्चों को पढ़ा सकता हूँ, तो मेरा हम्म। जो ज्ञान है वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ बच्चों को, नहीं नहीं, मतलब बिल्कुल एक्सपीरियंस में बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूट कर बिल्कुल। सकता बिल्कुल, मैं तो ये इनकरेज करूंगा तुम्हें कि तुम भी स्टार्ट करो कुछ, मतलब बच्चों को पढ़ाओ। जैसे तुमने बताया कि तुम बीएससी लेवल के बच्चों को पढ़ा रहे हो, अब हूँ। कोशिश यस करो सर। कि एमएससी वालों को पढ़ाना शुरू करो, सीएसआर नेट की हाँ सर। प्रिपरेशन, क्योंकि अब तुम्हारे पास काफी लाइक एनालिसिस है, काफी तुम्हारे पास नॉलेज है उस चीज का, तो तुम कर सकते यस हो, सर। है ना। तो तुम यस चाहो सर। तो अपने वेस्ट बंगाल लेवल पे अपने आसपास के बच्चों को, या चाहो तो ऑनलाइन, जैसा तुम्हें ठीक लगे तुम वैसा नहीं स्टार्ट करो। मुझे एक्चुअली है ऑनलाइन तो ठीक है, मुझे ऑफलाइन भी पढ़ने में अच्छे लगते हैं। मैं सोच रहा हूँ इधर जो देगा सीएसआई मतलब बीएससी के एमएससी के बाद जो देगा, मैं उसको सभी को बोलूंगा मेरे से कांटेक्ट रखे। मैं, आपको पता नहीं है, मेरा जो कॉलेज टीचर है एचओडी, मतलब जो मैं बीएससी में जो जिस कॉलेज से किया हूँ, वो हाँ। मुझे 4 बच्चों को दिया है जो अच्छा। एमएससी प्रिपेयर कर रहे हैं, उसको मैं थोड़ा गाइड कर रहा हूँ अभी इस बहुत एग्जाम अच्छी, के लिए। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो सुनील, लाइक बहुत अच्छा लगा ये सब सुन के, एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर यू, और विश मुझे यू भी ऑल बहुत अच्छा द लगता है, जब भी आपसे बात करता हूँ ना, मेरा एनर्जी मतलब इंटरनल एनर्जी और भी बढ़ जाता है। बेस्ट। चलो सही है, कम से कम मैं कुछ तुम्हें हेल्प ही दे पा रहा हूँ तुम्हारी इंटरनल एनर्जी बढ़ाने के लिए। बहुत सारा, कुछ नहीं सर, बहुत बोल सकते हैं, बहुत। थैंक यू सो मच, और विश यू ऑल द बेस्ट, अच्छे से करो लाइफ में जो भी कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, पढ़ा रहे हो, ठीक टीचिंग कर सर। रहे हो, जो भी पर्सनल लाइफ में ग्रोथ हमेशा करो, और हम लोग कांटेक्ट में हैं ही, ठीक है, तो कभी भी इशू हो कुछ एकदम भी। सर, मुझे तो मैं तो आपको मैसेज भी बोला था, मुझे आपके साथ कांटेक्ट में रहना ही है, मतलब बिल्कुल जिस ही लाइन पे जाऊं, आपके साथ कांटेक्ट में रहना ही है मुझे। बिल्कुल, हम लोग और रहेंगे। एक बार शायद मौका मिले तो एक बार ऑफलाइन भी मिलना है आपसे। बिल्कुल, मैं अगर आऊंगा वेस्ट बंगाल कभी, क्योंकि मेरा मन है। अगर आप वेस्ट बंगाल आ सकते हैं तो भी चलेगा, अगर मैं इलाहाबाद जा सकता हूँ तो भी चलेगा। अभी तो हैदराबाद में हूँ मैं, इलाहाबाद अगर गया तो तुम जब हाँ, भी अभी आना। नहीं, आपका पीएचडी हो जाए, आप सेटल हो जाए उसके बाद। बिल्कुल बिल्कुल, तो हम मिलेंगे, और लाइक फॉर श्योर, ये तो लाइक एक छोटा सा प्रॉमिस रहा कि मिलेंगे जरूर, जब भी आएंगे कहीं भी, अगर पॉसिबिलिटी हो, या कहीं अगर दूसरी आप जगह पे। कोलकाता आए तो मुझे जरूर बताना, मैं हाँ, मिल कहीं जाऊंगा आपसे। कॉन्फ्रेंस में या कहीं पे मिलना हुआ तो जरूर मिलेंगे। ठीक है, मुझे भी एकदम सर। लाइक मेरा भी मन है ऑफलाइन मिलने का, क्योंकि बहुत सारी बातें हम कर रहेंगे ना बैठ करके, जैसे अभी बातें कर रहे हैं, लग ही नहीं रहा है कि टाइम निकल रहा है। बट फाइन, अभी मैं लाइक इस वीडियो को इतना ही रखूंगा, ठीक है, क्योंकि यस सर आपका, हाँ। इस चीज को यहीं तक रखते हैं, और लाइक यहाँ पर रिकॉर्डिंग आई विल एंड, ठीक है सुनील, सो। सर मुझे आपको यही बोलना है कि आप जो मुझे पॉजिटिव सपोर्ट किया है ना, उसके लिए मुझे बहुत बहुत उन्हें आपको नमन भी करना है। बट ऑफलाइन कर सकता हूँ, ऑनलाइन तो नहीं कर सकता हूँ, फिर अरे भी नहीं, आपको मतलब। बस मैं लाइक तुम्हारा एग्जाम क्वालिफाई हुआ, तुम खुश हो, तुम्हारी खुशी देख के मैं बहुत खुश हूँ, कि मुझे लग रहा है कि हाँ, जो भी चीज थी वो अच्छा है, लाइक जो भी तुम्हारे टीचर ऊपर। सर, टीचर लोग का यही तो एक नीति होता है ना, टीचर लोग का। टीचर लोग स्टूडेंट का रिजल्ट में भी तो खुशी उनको मिलता है, और किसी से भी बिल्कुल नहीं, पैसे से तो बिल्कुल भी नहीं मिलता है। बिल्कुल जो लोग हम लोग अगर पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट को, तो पैसे में हम लोग को मन नहीं मिलता है, उसको सक्सेस में मुझे ज्यादा, हम लोग को ज्यादा एनर्जी बिल्कुल, मिल ऐसा जाता है। लगता है ना कि देखो, हम जब किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं ना, ऐसा है कि हम उस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी नॉलेज, अपना टाइम, अपना एफर्ट, और फिर जब उसको सक्सेस यस सर। मिलती है तो लगता है हाँ, वो जो तुमने इन्वेस्ट वो किया वो सक्सेस कोई मेरा ही ज्यादा। सक्सेस है। हाँ, वो मेरा ही सक्सेस है सच में, क्योंकि अब हम तो एग्जाम दे नहीं रहे हैं, हमारी तो क्वालिफाई हो रहा नहीं है, तो मतलब हम दे रहे नहीं है, तो बच्चों का जब होता है क्वालिफाई, तो वो हमें वो खुशी दे के जाता है कि लाइक जैसा लगता है कि हमने क्यों क्वालिफाई किया इस एग्जाम को। तो बहुत अच्छा लगा सुनील, थैंक यू सो मच इतनी सारी चीजें बताने के लिए बच्चों को, और आई होप कि जो भी बच्चे देख रहे हैं इस सेशन को, वो सीखेंगे ये जो जर्नी है सुनील की, लाइक 6 बार एग्जाम देना और 6th टाइम में क्वालिफाई करना, अभी तक लाइक मैंने जितने भी बच्चों से बात की, ये सबसे आई थिंक सबसे ज्यादा परसिस्टेंट लड़का मिला है मुझे। तो बाकी बच्चे जो, अगर आप डिप्रेस हो रहे हो 1-2 बार देकर, या 2-3 बार एग्जाम नहीं हो रहा है, तो आप भी ये जो पॉइंट्स सुनील ने बताया उसको कोशिश करो उनको इम्प्लीमेंट करने की, एनालाइज करो अपना रिजल्ट, और कोशिश करो कि वो गलतियां दोबारा ना करो नेक्स्ट टाइम जब आप एग्जाम दे रहे हो। तो सर अगर ये सारी चीजें होंगी तो आई होप कि आपका भी रिजल्ट अच्छा आएगा, और हम लोग ऐसे ही बात कर रहे होंगे फिर। Hey guys, so I teach live on Unacademy Plus platform.
Here I teach for the CSIR UGC NET category, and you can follow me over here for regular classes. You can access my free classes as well as my paid classes on this particular platform. The classes which are free, you can get that under the section of special classes, whereas in order to access my paid classes, paid live classes, you have to take Unacademy Plus subscription. So do make sure that you take the Unacademy Plus subscription to access all my paid classes, which are quite organized. The whole syllabus is being completed over there, and the classes are quite regular over there. So make sure that you take Unacademy Plus subscription by using my referral code, that is N_Huda. That's it for this. Thank you so much.